हेलो और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्स के सबसे बड़े नेचुरल सैटेलाइट के बारे में, मार्स के सबसे बड़े मून के बारे में जिसका नाम है फोबोस। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसरो का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है उसने रिसेंटली एक इमेज सेंड करी है टू प्लैनेट अर्थ। ये इमेज है फोबोस की और यहाँ पे आप देख पाओगे एक काफ़ी अच्छी इमेज है। हालांकि बिल्कुल नासा ने फोबोस की इससे अच्छी इमेज धरती में भेज रखी है, ज़्यादा शार्प है, ज़रा वेल डिफाइंड है। मगर ये इमेज हमारे लिए ख़ास इसलिए है क्योंकि पहली बार इसरो ने किसी दूसरे प्लैनेट के मून की इतनी प्रॉपर इमेज वापस भेजी है। हाँ, इसरो पहले भी थ्रू मार्स ऑर्बिटर मिशन फोबोस की काफ़ी डिस्टेंट इमेज ले चुका है और वापस धरती पर भेज चुका है, बट यहाँ पे हम पहली बार देख रहे हैं कि जो मार्स का मून है उसकी क्या खासियतें हैं, कौन कौन से यहाँ पर क्रेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे एक काफ़ी बड़ा क्रेटर है जो फोबोस की पहचान है। सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं इसका एक आइडेंटिफाइंग फीचर है, ये है स्टिकनी। स्टिकनी एक बहुत ही बड़ा क्रेटर है जो माना जाता है कि शायद एक मीटियोर या फिर एक छोटे एस्ट्रॉयड के कोलिशन के बाद बना होगा। एक थ्योरी ये भी है कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये क्रेटर यहाँ पे ऐसा बन गया है। बहुत सी थ्योरीज हैं अबाउट स्टिकनी क्योंकि काफ़ी यूनिक और काफ़ी मैसिव एक क्रेटर है ऑन फोबोस सरफेस। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हो हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जहाँ पर आपको लेक्चर मिलेंगे बाय मी डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर, डॉक्टर गौरव गर्ग एंड वेरियस अदर एजुकेटर्स। इस कोर्स के लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा आप सब लोग नीचे इसको अटैम्प्ट करें, देखते हैं कितने लोग इसको सही अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसका सही आंसर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि इनमें से ये दिए गए जो यहाँ पर 3 मिशंस हैं, इनमें से कौन से मार्स मिशंस फेल हो गए थे। आपकी ऑप्शंस हैं फोबोस ग्रंट, ये एक रशिया का मिशन था, वाइकिंग अमेरिकन मिशन था, नोजुमी ये जापानीज मिशन था। ये आपके सामने है ऑप्शन, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सोलर सिस्टम है और यहाँ पर बीच में प्लैनेट अर्थ है और यहाँ पर आप देखोगे दिस राइट हेयर इज फोबोस। लिए मार्स में जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। मार्स को यहाँ पर आप देखोगे 2 नेचुरल सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहे हैं। एक तो है डेमियोस, यहाँ पर आप देख पाओगे ये, और दूसरा है फोबोस। नाउ दोनों जो ये नेचुरल सैटेलाइट है मार्स की, इसमें से ज़्यादा छोटा है डेमियोस और बड़ा है फोबोस। अब देखो फोबोस के बारे में हमारे पास जानकारी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है? पहली बात तो फोबोस की इमेज ले पाना अपने आप में एक चैलेंज है क्योंकि फोबोस उन गिनी चुनी ऑब्जेक्ट्स में है इन आवर सोलर सिस्टम जो लाइट को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट करती नहीं है। तो जब भी आप फोबोस की इमेज देखोगे फ्रॉम अ डिस्टेंस तो हमेशा एक ब्लैक सी ऑब्जेक्ट दिखेगी जिसको आप प्रॉपरली समझ भी नहीं पाओगे कि क्या ये एक मीटियोर है या फिर एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन है उसको काफ़ी मनूवरिंग करनी पड़ी, काफ़ी वेट करना पड़ा, तब जाकर ये फोबोस के करीब आ पाया और एक इमेज इसने यहाँ पर ली। और आप सोच कर देखिए साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, ये इमेज फिर मार्स से ऑल द वे प्लैनेट अर्थ तक भेजी गई जहाँ पर इसरो ने इसको रेंडर किया और अब हम सब इसको देख पा रहे हैं। अब जो प्लैनेट अर्थ का मून है उसकी तरह फोबोस लाइट रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि फोबोस प्राइमरली बना है फ्रॉम कार्बोनेसियस कॉन्ड्राइट्स। ये आपको याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं मीटियोराइट मटेरियल, जो बिल्कुल भी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा नहीं। सो अगेन इट इज़ क्वाइट एन अचीवमेंट टू टेक दिस पिक्चर। और अगर हम बात करें अचीवमेंट्स की तो ऑलरेडी इंडिया की काफ़ी बड़ी अचीवमेंट ये है कि हमने सक्सेसफुली मार्स में एक ऑर्बिटर भेजा। सिर्फ 4 स्पेस एजेंसीज हैं आज के समय दुनिया भर में जो मार्स की तरफ एक सक्सेसफुल मिशन भेज चुकी हैं। एक तो रॉसकॉमॉस रशिया की, नासा यूएसए की और फाइनली यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इंडिया ने मार्स ऑर्बिटर मिशन मार्स के ऑर्बिट में प्लेस किया था ऑन 24 सितंबर 2014। तो वैसे आप अगर देखें तो इस मिशन को अब 6 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं ऑन द ऑर्बिट ऑफ मार्स। हाँ, आप अगर इसको काउंट करते हैं फ्रॉम द डे इट वाज लॉन्च्ड तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस मिशन को
ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो चुके हैं। टोटल कॉस्ट थी इस मिशन की 450 करोड़ रुपीस और इसमें प्राइमरली 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे जो आज भी काम कर रहे हैं। इट इज़ क्वाइट अ मिरेकल। और देखो आने वाले समय में हमें मार्स के बारे में, इसके जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं फोबोस और डेमियोस, इसके बारे में बहुत सी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि जुलाई के महीने में ही, जी हाँ, जुलाई 2020 में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशंस लॉन्च होंगे। एक तो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का होप मार्स मिशन। इसमें इसरो भी इनकी काफ़ी हेल्प कर रहा है। हालांकि इसको लॉन्च इसरो नहीं करेगा, मगर इस मिशन की तैयारी में इसरो ने काफ़ी हेल्प करी है यूएई की। ये लॉन्च हो जाएगा ऑन जुलाई 14 और ये पहला मार्स मिशन होगा फ्रॉम एन इस्लामिक कंट्री, या फिर आप कह सकते हैं एक अरब इस्लामिक कंट्री। फिर उसके बाद जुलाई 23 को चाइना लॉन्च करेगा अपना बहुत ही एम्बिशियस मिशन, जिसमें एक रोवर भी होगा और एक ऑर्बिटर भी होगा। इसका नाम है तियानवेन-1। इसको ये अपने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च करेंगे और इनको उम्मीद है कि इससे फाइनली चाइना वो कर पाएगा जो अब तक वो नहीं कर पाया, मार्स तक पहुंचना। और देखो फोबोस के बारे में जानकारी मोस्ट प्रोबेबली हमको तियानवेन-1 से काफ़ी ज़्यादा मिल पाएगी, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटर होगा उसमें कैमरा काफ़ी अच्छा है और साथ ही साथ इनका जो लार्जर मिशन का पार्ट है उसमें इन्होंने पार्ट जोड़ रखा है कि फोबोस को भी एक कुछ हद तक स्टडी करेंगे। हालांकि जो इनका लैंडर है और ऑर्बिटर, दोनों में से कोई भी फोबोस को फिजिकली टच नहीं करेगा। फिर तीसरा मिशन होने वाला है परसेवरेंस। ये नासा का बहुत ही खास मिशन होगा। ये मोस्ट प्रोबेबली जुलाई 30 से लेकर अगस्त 15 के बीच में इसको लॉन्च करेंगे और ये भी माना जा रहा है कि 2021 तक मार्स की धरती पर पहुंच जाएगा। ये एक बहुत ही एडवांस रोवर है जो मार्स पर एंशिएंट लाइफ को ढूंढने की कोशिश करेगा। ये मैं आपको बता दूं, इस मिशन में नासा ने एक और कंपोनेंट ऐड कर दिया है, वो है फ्लाइंग ड्रोन। एक फ्लाइंग ड्रोन भी यहाँ पर भेजेंगे जिससे ज़्यादा बड़ा एरिया ये सर्वे कर पाएँ इन लेस टाइम। अब चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन से मिशंस फेल हुए थे। तो देखो यहाँ पर जो 3 मिशंस हैं इनमें से 2 फेल हुए हैं, एक सक्सेसफुल रहा था वाइकिंग मिशन ऑफ यूएसए। वाइकिंग मिशन से बाय द वे हमको फोबोस के बारे में जानकारी भी काफ़ी मिली थी अलॉन्ग विद मार्स प्लैनेट। और बाकी जो मिशन है, एक तो जापान का नोज़ुमी, ये फेल हो गया था। उसके अलावा रशिया का मिशन फोबोस ग्रंट, ये भी फेल हो गया था। बाय द वे ये जो फोबोस ग्रंट मिशन है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 2011 का मिशन है। उस वक्त मुझे याद है कि साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म था इस मिशन के बारे में। रशिया का एक्चुअली प्लान ये था कि मार्स पर लैंडिंग नहीं करेंगे, मार्स का जो मून है फोबोस उस पर लैंडिंग की जाएगी, मगर अनफॉर्चुनेटली ये मिशन इनका फेल हो गया था। सो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी। ओनली 1 and 3 फेल्ड। जो सेकेंड मिशन है इट वॉज अ सक्सेस। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।